राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बालकाल स्वयंसेवक सेहो छी, साथ ही साथ दायित्व में सेहो छी हम। हाँ जी, संघ के लेल हम काज करै छी और अहाँ के अखन जे छै फिलहाल ये बिहार सरकार के जे लेटर छै पंचायती राज के एहि के बहाल हुआ चाही। सर, ग्राम रक्षा दल वाले आपके अभी आम सभा में आए हुए हैं। आप जो जब भी आते हैं पटना से अपनी विधानसभा का सत्र पूरा करके तो यहाँ पे आम सभा बैठाते हैं। इस आम सभा में सर ग्राम रक्षा दल किन किन समस्याओं को लेकर आपके पास आए हुए हैं? ये आम सभा नहीं हम बैठाते हैं, जी जी बल्कि जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं जनता दर्शन के लिए। जी और इस माध्यम से क्षेत्र की जनता से मेरा रूबरू हो पाता है। बाकी फिर जहाँ घूमते हैं तो उसके माध्यम से होता है। अभी ग्राम रक्षा दल के सभी साथीगण आए हुए हैं। उनकी अपनी समस्या है जिस पर हम लोग लगातार सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। से हो, प्रश्नकाल के माध्यम से हो, हमेशा सरकार को इस बात के लिए हम लोग कहते रहे हैं कि ग्राम रक्षा दल एक स्वयंसेवी संस्था जरूर है, लेकिन ये सरकार के पंचायती राज व्यवस्था के तहत, पंचायती राज के तहत वो काम करता है। इसलिए एक विभाग के लिए ये आवश्यक है कि ये स्वयंसेवी संस्था, जहां गांव में पुलिस बल की कमी होती है, उसके बदले ग्राम रक्षा दल अपने संगठन के माध्यम से सेवा देने का काम कर रही है। तो जब हम ऐसे सभी सेवा करने वाले लोगों को क्रमशः किसी न किसी प्रकार से संविदा पर नियुक्त कर रहे हैं, तो ग्राम रक्षा दल में से भी जो कुछ टैलेंटेड लोग हैं, जो कुछ सोच समझ और समझ रखने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को चुन चुन कर सरकार को क्रमशः धीरे धीरे जरूर किसी न किसी काम में लगाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत कई पद ऐसे हैं जहां सरकार को ज़रूरत है सेवा कर्मियों की। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भवन बना है, जो ग्राम कचहरी स्थापित हुई है, उस ग्राम कचहरी को संचालित करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वादी प्रतिवादी आपस में उलझ जाते हैं, तो उसको शांत कराने के लिए भी सरपंच को ग्राम रक्षा दल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसको सरकारी रूप से मान्यता प्रदान करके एक मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में आगे बढ़ाकर उसको धीरे धीरे नियोजन की कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। सर, सरकार के द्वारा बताया गया था कि ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बाद में सर इन्हें रद्द कर दिया गया। इसके बारे में सर आपका क्या सुझाव है? देखिए, सरकार से हम भी जब प्रश्न किए थे तो पंचायती राज वो यही कहता है, पंचायती राज व्यवस्था इसको एक स्वयंसेवी संस्था मानती है। स्वयंसेवी संस्था का अर्थ होता है कि स्वयं की इच्छा से समाज की जो सेवा करना चाहता है, तो जो स्वयं की इच्छा से सेवा करना चाहता है उसको पारिश्रमिक और पारितोषिक देने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन जो स्वयं की सेवा, इसमें मेरी मान्यता है कि जो स्वयं की इच्छा से भी काम कर रहा है और उसमें अगर वो पारिवारिक रूप से लाचार हो जाता है, उसकी आमदनी कम है, तो वैसे लोगों को ज़रूर इसमें शामिल करना चाहिए ताकि उसके आमदनी को बढ़ाकर और सरकार उससे उसके काम को सेवा लेती रहे, लाभ मिलता रहे। सर, इसके लिए आप सरकार तक किसकी आवाज़ को पहुंचाएंगे? सरकार के पास मैंने कई बार सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी इसके लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाया है। आगे भी हम अवसर मिलेगा तो इसके आवाज़ को उठाएंगे। एक अच्छी संस्था है और उसमें जितनी गुणवत्ता आए, जितनी सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए उसके अंदर, उतना ही हमको लगता है कि वो अच्छा होगा और सरकार को भी इसमें मदद और पहल करनी चाहिए।